प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी बोर्ड का एग्जाम 2025 में या फिर 26 में देने जा रहे हो या फिर कभी भी देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप लोग कॉपी जो है ना सही से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर बिल्कुल जो है ना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब आज के इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि टॉपर स्टूडेंट जो होता है प्यारे बच्चों, वो लोग जो है ना कैसे कॉपी को लिखता है। ठीक है, ये पूरा मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और चाहे आपका हैंड राइटिंग बढ़िया हो या फिर खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे, ताकि जो फाइनल एग्जाम 2025 का अगर आप लोग देने जाओगे तो उसमें आप बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे या फिर 26 में, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लिखने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। ये जो आप अभी एक पेपर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है ना मैं आपको दिखा दूं, ये जो आंसर शीट देख रहे हो ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का है ये। बिहार बोर्ड का जो है ना एक स्टूडेंट एग्जाम दिया था, वो टॉपर भी बना था, तो उसी का ये पेपर है। ठीक है, उसी का ये उत्तर पुस्तिका है। तो मैं आपको जो है ना इसका फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्ट में क्या होता है, खंड जो है ना क या फिर अ या फिर व कुछ भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो है ना आंसर लिखने से पहले खंड जो भी होगा आपको सबसे पहले लिख देना है। आप यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल आपको समझा दूँ। आपको सबसे पहले जो भी खंड होगा लिख देना है और एक अंडरलाइन कर देना है। इसको क्या किया जाता है, इसको जो है ना अंडरलाइन करने से हाईलाइट हो जाता है वो, तो ऐसे कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखना है तो आपको लिखना है उत्तर 1। ठीक है, या फिर उत्तर 1 यानी पहला का क का उत्तर लिख रहे हो तो आपको उत्तर 1, या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो उत्तर 1 लिख सकते हो, पहला नंबर का लिख लो, या फिर क का है तो क का लिख दो। उसके बाद आप देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, बिल्कुल आप देखो यहाँ पर ये सबसे पहले तो आपको जो है ना घस फंसा कर नहीं लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है जिससे पता चले। आप देखो इसमें कितना कितना गैपिंग है, बहुत सारा गैपिंग है ना, तो आपको ये गैपिंग एरिया जो यहाँ पर गैपिंग दिया गया है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए लिखना है, थोड़ा हटा हटा करके लिखना है, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो ना जो आंसर आपका हो वो साफ हो, और जो एग्जाम में चेक करे वो बिल्कुल आपको पूरा में पूरा नंबर दे दिया जाए। देखो इसमें 2 नंबर का ये प्रश्न था, पूरा का पूरा 2 नंबर मिला था इसको। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, मतलब कि आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे सुधार करना है अपने कॉपी में, ताकि आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे। उसके बाद देखो पहला नंबर का जैसे ही आप उत्तर लिख दोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलता है, इधर से एक अंडरलाइन रहता है, इधर से रहता है। अब देखो इस बीच में जो है ना आपका जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ, एक यहाँ पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख करके लिख दो। जैसे कि यहाँ पर देखो ब्लैक कलर में लिखा भी गया है, तो आपको इस प्रकार से ब्लैक कलर से आपको खींच देना है। इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ऊपर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर उत्तर जो है ना पहला का क का दिया गया। अगर मान लो उत्तर 2 डायरेक्ट होगा, यहाँ पर मान लेते हैं उत्तर 2 होगा, यानी प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, तो आपको इसे देना है, हाईलाइट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे देखो इसमें जैसे जैसे गैप है, आपको भी वैसे वैसे लिख देना है, और एकदम घस फंसाना आपको नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है। जितना जितना इसमें गैप दिया गया आपको गैप दे करके ही लिखना है, ताकि पूरा का पूरा पता चले और जो एग्जामिनर चेक करे वो पूरा का पूरा आपको मार्क्स दे दे। देखिए उसके बाद यहाँ पर भी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा एक लकीर खींच दिया गया है, ताकि ये पता चले कि ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का उत्तर है। तो इस प्रकार से लिखना है, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, वैसे ही आपको सिर्फ 2 ही चीज़ इसमें क्लियर करना था। क्या क्या करना था तो मैंने बता दिया। सबसे पहले तो आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पर उत्तर लिख दो। ठीक है, 1 2 और कॉपी दिखाऊंगा, उत्तर लिख दो, और कितना नंबर प्रश्न का लिख रहे हो, ये मान लो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा जा रहा है, तो 3 नंबर लिख दो। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ना स्पष्ट लिखना है, यहाँ पर गैपिंग छोड़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, गैपिंग छोड़ना है ताकि सटे ना और अलग अलग वो शब्द दिखाई पड़े। ठीक है, जैसे समय अलग दिखाई पड़े, पर उचित वगैरह सब अलग अलग दिखाई पड़े। उसके बाद पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए तो आप इस प्रकार से एक लकीर पूरा का पूरा इस प्रकार से खींच लो, ताकि ये क्वेश्चन पूरा अलग हो जाए। आप देखो सेम वही बात है, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर लिखा गया इसमें भी अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया हूँ। देखो जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है, 3 का ऐसे ऐसे चेक कर दिया गया ना, तो आपको भी ऐसे ऐसे करके गैपिंग छोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। चलो ये पूरा मैं आपको देखो समझा दिया हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार से आपको सब में देखो, ये सब में क्या क्या गया, सब में एक लकीर खींच दिया है ताकि अलग अलग क्वेश्चन हो जाए।
है। अब चलो कुछ और क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूँ अलग जो है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, मैंने आपको समझा दिया। अब चलो निबंध और पत्र वगैरह कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये सारा चीज़ तो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपको निबंध वगैरह कैसे लिखना है, ठीक है, ये बता देते। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, निबंध 10 नंबर में पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखो निबंध जैसे कि पूछा गया प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है, ठीक है, क्वेश्चन उत्तर का 12 का है, ठीक है। तो 12 लिख देना, उत्तर 12। ये क्वा का अगर होगा तो आपके अकॉर्डिंग देखना आप कौन सा बना रहे हो, ठीक है। तो ये आप चाहो तो 12 लिखो, या फिर क्वा का उत्तर है या फिर ख्वा का है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना, हाईलाइट कर देना, एक लकीर खींच देना। उसके बाद देखो लिखा किस पे जा रहा है, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु, तो आपको इस प्रकार से इसमें भी एक लकीर खींच देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है ना, चाहो तो ऐसे करके एक अंडरलाइन पूरा का पूरा अलग से कर लो, इसको बॉक्स में भर लो कि आप किस किस चीज क्या क्या महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा है तो बता रहे हो। जैसे कि जो है ना रूपरेखा बता रहे हो तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, प्रस्तावना बता रहे हो प्रस्तावना में भी अंडरलाइन कर दो, जीवन शैली को कर दो, जो जो चीज़ बता रहे हो सारा चीज़ को इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो। आप चलो लिखते भी जाओगे। अब इसके बाद आपको लिखना है, स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। इसमें आपको इस प्रकार से जो जो इंपॉर्टेंट होगा, देखो इंपॉर्टेंट जो लाइन होता है उसको हाईलाइट करते जाना है। देखो इसमें भी हाईलाइट किया गया, इसे पूरा का पूरा नज़र जो एग्जामिनर का होता है ना जाता है डायरेक्ट इस पर, तो इस डायरेक्ट उत्तर आप डायरेक्ट आंसर मिलता है, मतलब डायरेक्ट आपको पूरा नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद जीवन शैली क्या है, तो जीवन शैली लिखना है। उसके बारे में देखो जैसे कि व्यस्त है, शक्तिकरण के लिए चलते, तो ये सारा चीज़ को अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखोगे। फिर आगे देखो इसके बाद आपको जो लिखना है ना, लिखना है कामकाजी महिलाओं की समस्या क्या है, तो उस पर लिखना है, इसको भी अंडरलाइन कर देना है और इस प्रकार से डॉट देकर के अंडरलाइन करना है और फिर आपको पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या सुझाव होगा कर्मियों के लिए, तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। देखो इसमें हर जगह जो ना हाईलाइट किया गया है, तो आप इस प्रकार से अगर हाईलाइट करते जाओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो हर जगह ये हाईलाइट किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है ना निबंध लिखना है। उसके बाद उपसंहार लिख करके हाईलाइट कर देना, एक लकीर खींच देना है और ऐसे कर देना, फिर इसको पूरा लिख देना है। अब देखो ये 10 नंबर का था ना, तो 10 नंबर में 10 नंबर वो दिया हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा सबसे देखो यहाँ पर गैपिंग बहुत अच्छा दिया है, हर जगह थोड़ा हटा हटा करके लिखा है और पूरा स्पष्ट दिखा है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। आप देखो जैसे कि निबंध लिखते हो तो निबंध आपको लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर है तो लिख देना उत्तर 13। देखो एक चीज़ इसमें भी जैसे निबंध लिखा गया तो ये यहाँ पर एक लकीर खींच देगा, आपको भी खींच देना है ताकि अलग ये क्वेश्चन हो जाए उत्तर, ठीक है, ये अलग हो जाए। अब यहाँ पर निबंध जो ना उत्तर 13 का लिख दो और लिख दो सेवा में, इसको भी हाईलाइट कर दो, प्रधानाध्यक्ष इसको हाईलाइट कर दो, थाना इसको हाईलाइट कर देना, विषय जैसे लिखो हाईलाइट कर दो, और बढ़ते क्षेत्र में अपराधियों का संदर्भ में, तो इस प्रकार से आपको हाईलाइट करते हुए लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद जो ना महोदय लिखना है तो इसको भी आपको हाईलाइट कर देना है, इस प्रकार से लकीर दे देना है। अब इस प्रकार से पूरा लिखो, इंदिरा गांधी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आप चाहो तो इसको लिख दो, लास्ट में आपको जो ना जो आपका नाम वगैरह है वो दे देना। तो इस प्रकार से लिखोगे और स्पष्ट गैपिंग दे करके थोड़ा थोड़ा छोड़ करके तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एक कॉपी, और मैं आपको एक और अलग कॉपी दिखा दूँ, ठीक है, एक और मैं आपको दिखा दूँ अलग कॉपी, ठीक है। ये देखना, ये भी बेस्ट है, अगर आप चाहो तो वैसे लिखना या फिर ऐसे लिखना। देखो जैसे मैंने बताया, अगर मान लो आपको खंड अ में, जैसे कि खंड अ मिल रहा है आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे खंड अ का आप लोग उत्तर बना रहे हो सब्जेक्ट में, तो देखो लिख देना प्रश्न संख्या 1 के क का उत्तर, या फिर डायरेक्ट आप प्रश्न 1 का उत्तर लिख दोगे यहाँ तक, प्रश्न 1 का जो ना प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ठीक है, आप लिख दोगे इस प्रकार से। और जो आंसर होगा गैपिंग दे करके थोड़ा थोड़ा आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है और इस बीच में आपको इस प्रकार से एक लकीर पूरा का पूरा खींच देना है। उसी प्रकार से अलग हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का, आप यहाँ पर लिख दो, इसका उत्तर ऐसे लिख दो और यहाँ पर एक गैपिंग दे दो, पूरा का पूरा लकीर खींच दो, इससे ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो सेम यहाँ पर लिखा गया। एक और कॉपी में दिखा दूँ, अगर मान लो आप इस टाइप से लिखना चाहते हो, जैसे मान लो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख दो, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख दो, और जो प्रश्न है स्टार्टिंग का एक शब्द और इसके बाद डैश डैश दे करके लास्ट का जो शब्द है वो लिख दो, ठीक है। ये पहला नंबर का है, ये क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार से लिखना है क्वेश्चन। उसके बाद लिखना है उत्तर क्रमांक 1 का, तो इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ देखो आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, क्वालिटी बढ़ा लेना, यहाँ पर ना गैपिंग दे करके आप लिख दो, और एक बार यहाँ पर लास्ट उत्तर खत्म हो जाए तो यहाँ पर एक जो है ना आप लकीर खींच दो, इससे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये मान लो 2 नंबर का उत्तर है तो आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 2 का, और आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। अगर मान लो जैसे कि कबीर की मूल प्रेरणा क्या थी, तो आप इसको इस प्रकार से भी करके लिख दोगे और इस प्रकार से लकीर दे दो प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप जीवन की समस्या उनका क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लिख दोगे, तो ऐसे में पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये था प्यारे बच्चों
आप लोगों के लिए जो 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हो या फिर 26 में, तो कॉपी कैसे लिखना है आपको ये मैंने बता दिया। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो आप इसको देख भी लेना। पीडीएफ लिखने आपको मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। तो देखो इस नंबर पे आप मैसेज करना हमें 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th, साइंस, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी क्लास हो आप लिख के हमें भेजना। मैं आपको ग्रुप मेल करूँगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है, आप जाकर के अभी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको जो है ना इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और ये कैसा लगा प्यारा बच्चों जो समझाने का तरीका आपको मैं बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा तरीका लिखने का जो है आप इसको फॉलो करना, जो लास्ट वाला बताऊं। जैसे कि लिख देना है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ठीक है, और प्रश्न जो है स्टार्टिंग का एक शब्द और उसके बाद डैश 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 देना और लास्ट वाला 2 शब्द लिख दो, ठीक है। उसके बाद लिख दो यहाँ पर जो ना उत्तर क्रमांक 1, ठीक है, यानी कि उत्तर क्रमांक 1 आपको लिख देना है। उसके बाद ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक लकीर यहाँ से खींच देना ताकि ये पूरा अलग हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन है इसे लिखो उत्तर क्रमांक 2 का और इस प्रकार से लिख दो। तो इस प्रकार से अलग अलग करते जाना तो पूरा का पूरा नंबर आपका, मान लो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है तो 50 में 50 मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो आपको साफ साफ लिखना है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।